हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं नाना जी। यार भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने दिखाई बलोचियों को अपनी स्पोर्ट देख कर चीख उठा पूरा पाकिस्तान। अच्छा, भारत ने दिखाई अपनी स्पोर्ट बलोचियों को। अबे बलोची तो बड़ी मदद मांगते हैं ये भाई, बात तो इंडिया इंडिया से अक्सर हम बोलते रहते हैं कि हमारी मदद कर। यार भाई साहब, इंडिया सपोर्ट में आ गया। अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसमें बारे में हमें भी कुछ पता लगेगा कि क्या चीज निकल कर आ रही है। तो कौन करते स्टार्ट। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह बलूचिस्तान का मूसा खेल। सुबह का वक्त था। एक आम सुबह की तरह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां आ जा रही थी। फिर एक हाईवे पर अचानक 30-40 हथियारबंद लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते। इसके बाद उन्होंने आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। लोगों से आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। उनमें से कुछ लोगों को अलग लेकर गए, फिर उन्हें एक साथ खड़ा करके गोली मार दी। जब तक सिलसिला खत्म होता तब तक 23 लोग मारे जा चुके थे। आईडी कार्ड देखकर गोली मारने का मतलब था कि कुछ खास लोगों को टारगेट करके मारा गया है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों में इस किस्म का ये सबसे बड़ा हमला था। इस दिल दहला देने वाले हमले ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमला अचानक से हुआ हो। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर हिंसा 25 अगस्त की रात से ही शुरू हो गई थी। 25 अगस्त की रात 4 अलग अलग जगह पर 4 इंसिडेंट्स होते हैं। कलात में 11 लोगों की हत्या होती है। बोलान में 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद होती है। सिबी, पंजगुर, मस्तांग, तुर्बत, बेला और क्वेटा में बम धमाके होते हैं। बेला में फ्रंटियर कोर के कैंप पर कब्जा होता है। ये सारी चीज पाकिस्तान के सिर्फ 48 घंटे में होती है। अब जब इतना बड़ा हमला होता है तो कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ पर इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली। वही BLA जिसके साथ इंडिया का नाम जोड़ा जाता है। इसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान के जवाब देने की। तो पाकिस्तान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में 21 एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद 27 अगस्त को पाकिस्तानी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सब को खत्म करने का वक्त आ गया। अब आता हूँ उस तारीख पर जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। ये तारीख बहुत मायने रखती है और इस तारीख की वजह से ही BLA की चर्चा भी है। दरअसल 26 अगस्त को नवाब अकबर बुख्ती की बरसी आती है। इस तारीख को 2006 में पाकिस्तान की फौज ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इस एक नाम से इतना तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और BLA की लड़ाई पुरानी तो काफी है, पर सवाल तो ये आता है साहब कि BLA ने कुछ खास लोगों को ही निशाना क्यों बनाया। इन्हें आजादी चाहिए किससे और क्यों? और ये नवाब अकबर बुख्ती कौन थे जिनकी बरसी पर BLA ने हमले किए? BLA के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ समझाता हूँ। बलूचिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 प्रोविंस हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में पड़ता है और इसका बॉर्डर 2 देशों से लगता है, ईरान और अफगानिस्तान। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसका एरिया लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है, हालांकि आबादी 5% से भी कम है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के साउथ में अरबियन सी है जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर दिया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है। इसके अलावा मिनरल्स की माइनिंग की भी छूट भी चाइना को दी है। हालिया दौर में चीन पाकिस्तान का सबसे अहम मददगार बनकर भी उभरा है। आरोप लगते हैं साहब कि पाकिस्तान इसका बदला बलूचिस्तान को बंधक बनाकर चुका रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का अकूत भंडार है। पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज का 20% नेचुरल रिसोर्स यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नवल बेस बलूचिस्तान में है। यहीं के चगाई में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। अब इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, जिस जगह पर इतना सब कुछ हो वो कितनी खूबसूरत, आलीशान और शानदार होगी। वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट चला रखे होंगे। जॉब्स की वहाँ कोई कमी नहीं होगी। आबादी 5% से भी कम तो सब के सब बहुत अमीर होंगे। ऐसा ही लगता है ना, पर हकीकत में इतना कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं।
80% आबादी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तो इंसान के जीने के लिए जो बेसिक चीजें उसे चाहिए होती हैं वो तक नहीं है। वो शेर है ना कि कहाँ तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बस कुछ ऐसा ही हाल है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है। बलोचों का कल्चर, उनकी भाषा और उनका इतिहास पंजाबियों और सिंधियों से अलग रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबियों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है और वही आरोप लगते हैं कि उन्होंने ही बलोचों को जरूरत के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया। इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस नेशनल असेंबली से ही मिलती है। 336 मेंबर वाली नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के हिस्से में महज 20 सीटें। सो जो एरिया देश का सबसे बड़ा एरिया हो उसके पास सिर्फ 20 सीटें। मेरे ख्याल में अब आप समझ रहे होंगे कि जंग के लिए मैदान खुद पाकिस्तान ही तैयार कर रहा है और ये तो बस जरूरी होने के बावजूद उसे उसका हक नहीं देने वाली चीज है। अब वीडियो में आगे मैं आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब बताऊंगा तो जरा डिटेल में समझ आएगा कि ये बवाल इतना हुआ कैसे। बलूचिस्तान की आजादी और जिन्ना का धोखा। जो आज बलूचिस्तान है एक वक्त पर वो 4 रियासतों में बटा हुआ करता था। कलात, खारान, लॉस बेला और मकरान। इनमें भी सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान निकाला, मगर कलात के राजा मीर अहमद खान आजादी की चाहत रखते थे। उन्होंने कई महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए भेजा। वो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग की भी खूब मदद की थी तो जिन्ना ने भी फर्ज निभाया। वो कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। मीर अहमद ने जवाहरलाल नेहरू को भी मनाने की कोशिश की मगर नेहरू तैयार नहीं थे। फिर मीर अहमद खुद दिल्ली आते हैं। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में नेहरू के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी थे। जिन्ना ने वहां भी कलात की आजादी का सपोर्ट किया। तय हुआ कि कलात आजाद देश तो होगा और खारान और लॉस बेला का उसमें विलय कराया जाएगा, यानी एक बड़ा देश। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और अगले ही रोज कलात ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते होंगे। हालांकि कुछ वक्त बाद ही बवाल शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि कलात आजाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिन्ना को मौका मिल चुका था। अक्टूबर 1947 में कलात के राजा कराची के दौरे पर पहुंचे। उन दिनों कराची पाकिस्तान की कैपिटल थी। बलोच लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया मगर उनके स्वागत के लिए जिन्ना ना तो खुद आए और ना प्रधानमंत्री को भेजा। बाद में हुई मीटिंग में तो गजब ही हुआ। ताज मोहम्मद ब्रीसिक इन्होंने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म में इस मीटिंग का जिक्र किया है। बकौल ताज उस मीटिंग में जिन्ना ने मीर अहमद खान को पाकिस्तान में मर्ज होने का प्रपोजल दिया। मीर अहमद ने वहीं पर मना कर दिया लेकिन वहां से दबाव बढ़ता गया। स्थानीय कबीलों से सरदार मीर अहमद का सपोर्ट करने से मना करने लगे। बलूचिस्तान की कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कही। मीर अहमद ने हर तरफ हाथ पैर मारे मगर कहीं से मदद नहीं मिली। फिर आई 27 मार्च 1948 की तारीख। इस रोज ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और कहानी का पन्ना तेजी से पलटने लगा। उस ब्रॉडकास्ट में भारत के तत्कालीन सेंट्रल सेक्रेटरी वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है। बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनन ने कहा था कि कलात के राजा भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं लेकिन हम कुछ करने के सपोर्ट में नहीं हैं। चूंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों की मर्जर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे इसलिए उनके इस कथित बयान पर हंगामा तय था। नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का ऑर्डर दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को अरेस्ट करके कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन मर्जर के कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाता है। कहते हैं कि जबरदस्ती तो किसी का इश्क भी कबूल नहीं होता, तो फिर साहब किसी की हुकूमत कैसे कबूल हो सकती थथी? बस इसी जबरदस्ती को ज्यादातर बलूच लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वहीं से ऐलान जंग लगभग हो गया। इसके बाद 1958, 1962 और 1973 में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। फौज ने इसको बेरहमी से कुचल दिया। बलूचिस्तान में अगला बड़ा विद्रोह 2005 में हुआ। उस बरस नवाब अकबर खान बुगती ने बंदूकें उठाई थी। बुगती 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 1989 से 1990 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे।
इसके बाद 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर उसका हक देने की मांग की, वही रिसोर्सेज जो पाकिस्तान अब चाइना को दे रहा है। साल 2005 में ही सुई गैस फील्ड में शाजिया खालिद खान नाम के एक डॉक्टर हुआ। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें उल्टा विदेश भेज दिया गया। बुक्ति ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने विद्रोह भी छेड़ दिया। अगस्त 2006 में बुक्ति को पाकिस्तान सेना ने मुठभेड़ में मार दिया। बुक्ति पर परवेज मुशर्रफ पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2024 में बुक्ति के बेटे ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनके पिता की लोकेशन पाक फौज को दी थी। बुक्ति की मौत के बाद रिवॉल्ट और तेज हुआ और अब पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है। इसके कई ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के मुताबिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बन गए हैं, जैसे लश्कर बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी PLF, बलोच राजी अजोई संगार यानी के ब्रास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA। नाउ PLA क्या है? क्योंकि 26 अगस्त वाले हमले की जिम्मेदारी PLA ने ली है। माना जाता है कि PLA का बेस साउदर्न अफगानिस्तान और ईरान में है। अगर आपको याद हो, जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी हुई थी। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब दिया था। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने ईरान के अंदर PLA के अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में PLA बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में भी ये एक्टिव है। अब PLA कब बना? कुछ लोगों का मानना है साहब कि साल 2000 में बना, तो कुछ का दावा है कि इसको रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने बनाया। दरअसल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस जंग में पाकिस्तान और अमेरिका मुजाहिदीनों की मदद कर रहा था, यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ। उधर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट पैदा करने के इरादे से अपने 2 एजेंट्स भेजे। इनके नाम थे मीशा और शाशा। इन दोनों ने बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से मुलाकात की। BSO जनरल आयुब खान के दौर में बना था। उस वक्त बलोचों पर फौज का जुल्म बढ़ा हुआ था। कहानी चलती है कि मीशा और शाशा ने BSO के लोगों को रूस भेजा और ट्रेनिंग दिलवाई। वहीं से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की शुरुआत हुई। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब PLA की चर्चा होती है, इंडिया का नाम साथ में आता है। पर क्यों? दरअसल पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि इंडिया PLA को फंडिंग देता है ताकि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा की जा सके। इंडिया जाहिर है इससे इनकार करता है। हालांकि कुछ मौकों पर PLA के कमांडर्स फर्जी आइडेंटिटी कार्ड पर इंडिया आकर इलाज करवा चुके हैं। इंडिया के साथ साथ PLA को बढ़ावा देने में तालिबान का भी हाथ बताया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। सिर्फ 2023 में 650 से ज्यादा हमले हुए। इनमें से 23% हमले बलूचिस्तान में हुए। कई बलोच संगठन पाकिस्तान सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। कहना यह है कि सरकार उनके रिसोर्सेज की लूट करती है, विदेशियों में भी बांटती है, मगर कभी उनके जायज मांगों पर ध्यान नहीं देती। नाउ PLA और पाकिस्तान पर अटैक। PLA का कैडर लगभग 6000 लोगों का है और वो पाकिस्तान में सैकड़ों हमले कर चुके हैं। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर जानलेवा हमला हुआ। मुशर्रफ बच तो गए। इसके बाद PLA के खिलाफ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। उसी बरस पाकिस्तान ने PLA को बैंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी PLA को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं। इसके बाद अप्रैल 2009 में PLA ने पंजाब प्रोविंस के लोगों को टारगेट करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में 500 लोगों की जान ले ली। फिर सितंबर 2021 में ग्वादर में PLA ने मोहम्मद अली जिन्नाह की मूर्ति को उड़ा दिया। इन सब के अलावा PLA कई बार चीनी नागरिकों और चीन के पैसों से चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी हमले कर चुका है। पाकिस्तानी सरकार PLA को खत्म करने के कई ऑपरेशंस चला चुकी है, मगर उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को कलात को अपने साथ मिला लेना चाहिए था? क्योंकि तब हम पाकिस्तान पर 2 तरफ से अटैक करने के काबिल होते और हमारी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत होती। आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे यार भाई साहब, अभी भी बलोची तो इंडिया को ही बोलते हैं यार, आप हमारी मदद करें, हम यहाँ पर मुश्किल में, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। हमारे ये बलोच के कितने लीडर्स भाई इंडिया में गए हैं, इंडिया में विजिट किया, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यूज बैठ के दिए हैं, वहाँ पे सारे हमारे जो मामलात उन्होंने वहाँ पर बैठ के बोले हैं,
उनके इंटरव्यूज है वहाँ पर इंडिया भाई यार वजह उनका ख्याल नहीं रखा गया ना, उनका कुछ दिया नहीं गया, कुछ नहीं दिया गया, वो तब भी ऐसी बात करते हैं। यार वो जाहिर बात, अब देखो ना क्या हालात, इस छोटा सा देश है हमारा मुल्क, मतलब कि भारत का उत्तर प्रदेश एक साइड पे और पाकिस्तान तुम लोग कर लो एक साइड पे, बिल्कुल। उधर भी 25 करोड़ इधर भी 25 करोड़, साला हमसे एक पाकिस्तान एक टुकड़ा संभाला नहीं जा रहा। 1 करोड़ बंदे नहीं संभाले जा रहे हो से भाई 25 बलूचिस्तान करोड़ की के आबादी 1 लोगों करोड़। में भाई साहब, ओ यार बलूचिस्तान तो अलग है, केपीके अलग हुआ हुआ है, और बड़ी हमारे कश्मीरी अलग हम पे कभी कभी तप जाते हैं, बिल्कुल। वो तो एक अलग, हमारा एक छोटा सा देश है उसके अंदर ही इतने ज्यादा ड्रामे लगे हुए यार हैं। अब देखो ना बलोची बोलते हैं कि भाई साहब तुम लोगों ने हमारा ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल यही चीज है। और भाई साहब अगर देखा जाए तो वहाँ पे 5% पाकिस्तान की आबादी है, बिल्कुल। और भी मैं उस 5% में से चलो वो 100% पे शिफ्ट करो उस 5 को, तो 80% लोग बीच में पढ़े लिखे। बिल्कुल यही बात है वजह। यानी मेरी बात सुने, 5% आबादी है ना पाकिस्तान के उधर, 4% वहां पर अनएजुकेटेड है, अंदाजा लगा और भाई साहब जो 1% है वो कुछ पढ़े लिखे हैं। अब ये हाल बना हुआ है वहां पर, कुछ भी नहीं है ना वजह, तो वो फिर कुछ अब भी नहीं। वो फिर भाई साहब अब तपे हुए हैं। वो सिर्फ बस उनका एक ही नारा है कि हम इंडिया से मिलना चाहते हैं। और भाई साहब या तो अलग कर दो या इंडिया के साथ, और हाँ। इंडिया से काफी हमने वीडियोस देखे, काफी वीडियोस भी पढ़ी और कहते हैं भाई इंडिया वाला हमारी मदद करो, हाँ। हमें हथियार दो, हम लड़ना चाहते हैं। हाँ ये चीजें हैं सामने ना, पाकिस्तान की सिचुएशन सामने है। और वही ना भाई साहब, गलत है चीज यार, गलत हो वही रही है ना, जो ये इसको कंट्रोल ना किया गया, ये फैलती जाएगी। वही ना भाई साहब, पूरा पाकिस्तान इस टाइम आग की लपेट में है, कभी कहीं पे क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, सिचुएशन है बहुत ज्यादा बिल्कुल। खराब है यार यहाँ पर। हम उम्मीद करते कुछ सही हो, नहीं तो भाई साहब रोला बहुत गंदा ये है, हमारी सिचुएशन कौन ठीक करेगा? बहुत गंदा है। कोई ऊपर से आगे फ्रेश तो नहीं ठीक कर सकेगा, हमें खुद को कुछ करेंगे तो होगा ना। पैसे है कोई नहीं, हाँ। हमने अपने चाइना बाप को बलोच में घुसाया था, हाँ। उससे चीजें निकालना शुरू की, बलोची कहते हैं सबर करना, उड़ा के फेंका चाइना को बाहर। चाइना इतना ही उधर से हर चीज निकाल के, सोना मादनियात जितना निकाल के लेके जा रहा है, मछेरों को मच्छर नहीं पकड़ने और दे भाई रहा। अभी तो उन्होंने बाहर फेंका है उनको हाँ उड़ा के भाई खबरदार इधर तुम नजर आए। वो उधर से मच्छियां पकड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ बलूचियों का बंद कर दिया था और इन्होंने। यार अभी कौन सा बलोची बड़ा याशी की जिंदगी जी रहा है, हालांकि भाई साहब पूरे पाकिस्तान में सबसे फिट जगह जहाँ से चीजें निकलती है बलोच, और वहाँ के ही लोग भाई, अब मैं क्या गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हद है। और 80-90% उधर देखो गुर्बत है। तभी तो वो उठ के इंडिया को बोलते हैं आप हमारी मदद करें, और इंडिया ने 1-2 बार बोला भी है कि बलोचियों का ख्याल रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो भाई